नमस्कार। श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे। आज अक्षय तृतीया है, तो लक्ष्मी माता की और विष्णु भगवान की ब्लेसिंग आज हम इसी को रीडिंग करेंगे। इसी पर अक्षय तृतीया की शुभकामना सभी को। ईद मुबारक सभी को। हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि शांति खुशियाँ स्थापित हो। ईश्वर सबको ज्ञान बुद्धि सुख समृद्धि प्रदान करें। फाइव ऑफ वैंस पहला कार्ड है। फाइव ऑफ वैंस। Six of Swords. The Lovers. इसमें से कुछ कार्ड लूंगी। ये वैदिक कार्ड है। हम अक्षय तृतीया पर कर रहे हैं रीडिंग। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की ब्लेसिंग और गाइडेंस, तो इसमें से तो जरूरी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए द डेविल्स, द डेविल। एक तरह से देखिए विष्णु भगवान के अवतार हैं, नरसिंह अवतार। हम क्या देख रहे हैं? लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का गाइडेंस और ब्लेसिंग। तो एक तरह से विष्णु भगवान आ गए आप सबको आशीर्वाद देने के लिए अक्षय तृतीया के दिन। डेविल्स को मारने। डेविल्स मतलब हमारी नकारात्मक ऊर्जा, हमारी बुरी सोच। टेन ऑफ वैंड्स। आपके लिए कार्ड आया है फाइव ऑफ वैंस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, टेन ऑफ वैंस। ठीक है। फायर साइन मेष सिंह धनु राशि, एयर साइन तुला कुंभ मिथुन और अर्थ साइन वृषभ कन्या और मकर। ठीक है। इसमें वाटर साइन नहीं है कहीं भी, कभी वाटर साइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये रीडिंग हर किसी के लिए हो सकती है। जो भी इसको देखेगा समझ लीजिए ये रीडिंग उसके लिए है, क्योंकि ये तो प्रभु का आशीर्वाद है और गाइडेंस है। तो सबके लिए होगा। साइन रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो जब देखेंगे रीडिंग, जो भी चाहे आज देखें कल देखें या 1-2 साल बाद देखें या 5 साल बाद देखें, ये रीडिंग तभी उसी दिन उनके लिए होगी। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है। और आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू सो मच, सबके लिए धन्यवाद।
आप किसी तरह की लड़ाई झगड़े में फंसे हैं, कैसे क्रोध में हैं आप। देखिए ये रेड कलर है ना, कपड़ा जो पहना है ये व्यक्ति, इसी तरह एक क्रोध का प्रतीक होता है रेड कलर। जैसे येलो कलर होता है ज्ञान का प्रतीक, वैसे रेड कलर होता है क्रोध का प्रतीक, और वाइट कलर होता है शांति और उजाले का प्रतीक, सुख समृद्धि का प्रतीक। तो आप इस समय गुस्से में हैं, आप किसी तरह के मुकदमे में फंस सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, मानसिक तनाव। इस समय आपको हर तरफ से परेशानी हो रही है, ऐसे दिख रहा है। आपकी स्थिति यही है इस समय। आप संघर्ष कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, किसी भी तरह का कंपटीशन कर रहे हो, किसी भी वजह से आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है और आप सह रहे हैं, और आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं सबको परास्त करने के लिए। आप साहस से लड़ रहे हैं अपने आंतरिक दुश्मनों से और बाहरी दुश्मनों से, हर तरफ से। और ये लड़ाई झगड़ा कहीं भी हो सकता है। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये तो कहीं भी हो सकता है, बाहर से, घर से, ये कहीं से भी हो सकता है, लेकिन हो रहा है आपकी लाइफ में। और हमें ऐसा दिख रहा है कि आप जो ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, जिस वजह से भी आप परेशान हैं, मानसिक तनाव है, आप सुकून से नहीं हैं, ये सब आप अपने प्यार के लिए कर रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। इसका कारण आपका प्रेम है, और आप क्या चाहते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं उसको लेके कहीं चले जाएं। लेकिन ये भी सत्य है कि आपके सामने 6 तलवारें हैं, ऐसे कितनी सारी रुकावट है, अवरोध है, रुकावट है। आपकी इच्छा करती है कहीं चले जाएं जहाँ कोई ना हो। जैसे है ना, समुद्र है और यहाँ उस पार जैसे लग रहा है कुछ नहीं, बस एक पेड़ दिख रहा है। आपको लग रहा है कहीं इतनी दूर चले जाएं जहाँ कोई भी न रहे। आप यही सोच रहे हैं, और आप यात्रा कर भी सकते हैं। एक कार्ड यात्रा कार्ड होता है, आप कहीं कहीं यात्रा कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं। यात्रा कार्ड होता है। और ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। किसी एंजल ब्लेसिंग दे रही हैं लवर्स को, आशीर्वाद दे रही है अपना। तो आपके रिश्ते में सुधार होने वाला है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी शादीशुदा जीवन में भी सुधार होगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसमें भी सुधार होगा। एंजल की ब्लेसिंग मिल रही है आप सबको, भगवान की ब्लेसिंग मिल रही है, रिश्तों में सुधार होगा। और अपने प्यार के लिए अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर है हाँ, यस, ठीक है। ये सकारात्मक कार्ड होता है। इस कार्ड का मतलब होता है कोई ऐसा प्रेम, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम, एकदम शुद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम। ये जोड़ा डिवाइन बनाए हैं, और ये कोई तोड़ नहीं सकता, कोई कितना भी चाहे तोड़ नहीं सकता। इस कार्ड का मतलब ये होता है। अगर आपका किसी से ऐसा रिश्ता है तो उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, चिंता मत करिए। कोई कितना भी चाहे आपको अलग नहीं कर सकता। तो इसको छोड़ दीजिए भगवान पे। भगवान जी यही कह रहे हैं आपसे कि अगर इस कारण आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सोच रहे हैं भाग जाए कहीं, तो ये सब गलत है। आप ये सब मत सोचिए, ये सब जो है। और प्रेम, देखिए, प्रेम सिर्फ माता पिता, प्रेमी प्रेमिका नहीं करते, या पति पत्नी नहीं करते, बच्चे करते हैं अपने माता पिता से। भाई बहन का प्रेम, गुरु शिष्य का प्रेम, ये सब प्रेम होता है डिवाइन प्रेम।
जो आप अपने खुद से नहीं चुनते, ईश्वर चुनते हैं। ठीक है। उच्च दर्जे का प्रेम। और इसका परिणाम भी आप जो चाहेंगे वो नहीं आएगा। इसका परिणाम वो आएगा जो ईश्वर चाहेंगे। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा करना या कहीं भागने का प्लान करना ये सब गलत है, ऐसा मत सोचिए। एक कार्ड बता रहा है कि आपको परमात्मा का समर्थन प्राप्त है। आप जो भी करेंगे आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। ठीक है। एक कार्ड बताता है काबिलियत, योग्यता, ज्ञान। एक कार्ड इस सब का प्रतीक होता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। और इसका मतलब ये भी है कि आप जो भी करेंगे ईश्वर आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो जो भी ये पाइल देखेगा, जो भी ये रीडिंग देखेगा, उसके लिए ब्लेसिंग रहेगी भगवान जी की, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की। भगवान जी उनके साथ रहेंगे जो भी देखेंगे। आप जो भी प्रयास करेंगे, जो भी कर रहे हैं आप या करना शुरू करेंगे, आपको उसमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इस बात पर पूरा विश्वास करिए। आप ऐसा करिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं या अगर जो कर रहे हैं उस पर तो फोकस बनाए रखिए। अगर कोई शुरुआत कर रहा है किसी चीज़ का, कोई जिसे करने वाला हो या आप करने वाले हो, तो ऐसा करिए कि आप कोई एक टीम वर्क बनाइए, टीम और टीम के साथ काम करिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बेहद अच्छा परिणाम मिलेगा। आप भरोसेमंद लोगों का साथ लीजिए और उनके साथ चलिए, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा, यकीन मानिए। आपको अकेले नहीं चलना है, आपको सबका सहयोग लेना है। क्योंकि जो सहयोग लेके चलते हैं ना, जैसे एक लकड़ी कोई तोड़ देता है, लेकिन ढेर सारी लकड़ी का बंडल रहे तो उसको कोई तोड़ नहीं पाता। तो ये सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही नहीं है कि आप लड़ाई करेंगे तो साथ मिलकर करेंगे तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपके बिजनेस, कोई भी कार्य, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसमें भी लागू होता है कि अगर आप अकेले रहेंगे थक सकते हैं, बीमार हो सकते हैं या किसी वजह से वो काम रुक सकता है। लेकिन अगर सबका साथ रहेगा ना, तो आप किसी का साथ पाएंगे तो आपकी ऊर्जा भी डबल हो जाएगी। ठीक है। इसलिए साथ मिलके काम करिए, अकेले मत चलिए, साथ लीजिए, सहयोग दीजिए। और आपको कुछ न कुछ सीखना है, कुछ नया सीखिए और उस पर अपना फोकस बनाइए। आप ऐसा कुछ कार्य करिए जो आपके लिए ठोस हो, हमेशा के लिए हो। ठीक है। जो आपको हमेशा रिजल्ट देता रहे। जैसे कोई एक पेड़ लगा रहा है ना इंसान, ऐसा कोई पेड़ जिसका फल हमेशा हर सीजन में फरे ही फरे। तो मतलब उसका हर सीजन में क्या, उसका सीजन आए तो फरे ही फरे, सालों साल ऐसे चलता रहे। तो इसी तरह आपको करना है कि आप एक पेड़ लगा रहे हैं, उसका बीज बो रहे हैं, तो ऐसा कोई बीज बोइए जो फल हमेशा आपको मिले, जिसका फल हमेशा आपको मिले। ठीक है। द डेविल, वैसे तो एक कार्ड कहा जाता है शैतान का कार्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कार्ड का मतलब होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। ठीक है। जैसे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को कैसे मार रहे हैं, ये बुरा था, बुराई है, ये प्रहलाद के जीवन की बुराई है।
देखिए, ये प्रहलाद के जीवन की बुराई है, तो इस बुराई को खत्म कर रहे हैं नरसिंह भगवान। इसी तरह विष्णु भगवान कह रहे हैं कि आप अपने अंदर के राक्षस को मारिए, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करिए, आलस को खत्म करिए और बुरी संगत छोड़ दीजिए। जिन लोगों से आपका भला नहीं हो रहा है उनका साथ मत पकड़िए, उनसे दूर हट जाइए, क्योंकि वो भले आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, लेकिन उनके बातों से आपकी एनर्जी पर इफेक्ट पड़ेगा, इसको मान के चलिए। तो इसलिए उनसे दूर हट जाइए, उनके साथ मत रहिए। बुरी शक्तियाँ सब खत्म हो जाएगी अब आपके अंदर की। भगवान जी की ब्लेसिंग भी है एक तरह से। कौन चाहता है कि हमारे अंदर बुरी शक्ति रहे? आपको किसी तरह की लत लग सकती है, बुरी लत, तो प्लीज उससे बच के रहिएगा, ठीक है? भगवान जी पे सब कुछ छोड़ दीजिए, और जो आपके लिए लगे कि बात में ये आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको कभी भी उसका साथ मत पकड़िएगा। टेन ऑफ वैंस का मतलब होता है अभी आपकी परीक्षा हो रही है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, प्रेम में हो या कैरियर में हो, किसी भी क्षेत्र में आपकी परीक्षा हो रही है। जो परीक्षा ईश्वर ले रहे हैं, प्रभु ले रहे हैं, विष्णु भगवान ले रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसे राजा विक्रमादित्य की परीक्षा हुई थी, शनिदेव लिए थे, विश्वामित्र जी लिए थे। शनिदेव के प्रकोप से विक्रमादित्य बच नहीं पाए थे और परीक्षा लिए थे ऋषि विश्वामित्र। और लास्ट में क्या हुआ कि राजा की जीत हुई, उनका राजपाट सब कुछ मिल गया। तो इसी तरह आप जीतने वाले हैं, ठीक है? अभी तक आपकी परीक्षा हो रही थी। हाँ, अभी तक आपकी परीक्षा हो रही थी। अब आपको परीक्षा में सफलता मिलने वाली है। अभी आपकी परीक्षा हो रही है, जो अब परीक्षा खत्म होने वाली है। देखती हूँ बॉटम में क्या था। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, और इसमें देखिए जरा एस ऑफ वंस, एस ऑफ वंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, देख लीजिए। एक कार्ड होता है रोजगार, कैसे इंसान पैसा बना रहा है, पेंटिकल्स बना रहा है, तो आप भी ऐसे पैसा बनाने वाले हैं। आपको रोजगार मिलने वाला है, आपको रोजगार का अवसर मिलेगा। अब जो कि आपकी परीक्षा जो हो रही थी, अब वो परीक्षा खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है, और आपको रोजगार का अवसर मिलेगा। आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप कोई अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तो आप अब शुरू करेंगे। आपके लिए समय अच्छा है। अब आपके पास पैसा आएगा, यकीन मानिए। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग है। अब आपके पास पैसा आएगा। आपकी जो परीक्षा थी सब खत्म हो गई है। अब आपके पास पैसा आएगा, पैसा ही पैसा आएगा, और जो आप स्वयं कमाएंगे। अगर आप कोई नौकरी करते हैं
और उसमें बदलाव चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस समय अच्छा है, आपकी तरक्की हो सकती है। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। आप जो चाहते हो आपको मिलने वाला है। समय अच्छा है, इस समय कर सकते हैं और मिलेगा आपको। जो आप काम इस समय करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके लिए अच्छा है। कोई कंपटीशन एग्जाम में आप पास कर सकते हैं, पास हो सकते हैं और अच्छे नंबरों से पास होंगे। और आने वाला समय व्यापार के लिए सबसे उत्तम है। अगर आप व्यापार करते हैं ना, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो व्यापार शुरू करेंगे या कर रहे हैं तो उनके व्यापार में उन्नति ही उन्नति होगी। और शुरू अगर करेंगे तो बहुत लाभ कमाएंगे और बहुत नाम करेंगे। अपने व्यापार से उनका नाम होगा। चाहे जिस चीज़ का व्यापार करें, चाहे जिस भी चीज़ का बिजनेस करें, आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे पैसा कमाने का। और ये सब अवसर भगवान देंगे आपको। अभी तक आपकी जो भी परीक्षा हो रही थी आप उसमें सफल हुए हैं, आपको सफलता मिली है। व्यूअर्स, आपको सफलता मिली है। आपको हर तरफ से सफलता मिलेगी। अब जो कार्य कर रहे हैं ना, उसमें भी आपको बहुत सफलता मिलेगी। अगर शुरू करने वाले हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और ये समय अच्छा है आपके लिए। तो जो शुरू करना है करिए शुरू। और इसके भी बाटम में देखिए, लाभदायक यात्रा। आप यात्रा कर सकते हैं जिसमें आपको लाभ ही लाभ होगा। पता है, आपको जाना चाहिए मंदिर दर्शन करने। मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं आप जाइए, मत्था टेकिए। आपके लिए अच्छा होगा और आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। और इसमें भी यही है कि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। देखिए, दोनों में एक ही है, दोनों में एक ही बात लिखी है। इसका मतलब भी यही है कि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं। नया बिजनेस व्यापार वही तो एक ही होता है। और आप जो बहुत दिनों से सोच रहे थे, अब आप उस पर काम करेंगे। अब आप सोचेंगे नहीं, अब आप उसका एक प्लान बनाएंगे और आप उस पर काम करेंगे, जमीनी तौर पर काम करेंगे और अपनी सोच को हकीकत में बदलेंगे। तो अब देरी मत कीजिए। आपको जो करना है, आपके लिए समय अच्छा है। बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, जो भी, आपके लिए समय बेहद अच्छा है। आपको नया करियर चुनना है, चुनिए, आपके लिए अच्छा है। नई नौकरी चाहिए, आपको मिलेगी। आप इतना समझ लीजिए कि भगवान जी की ब्लेसिंग मिल रही है तो इसका कारण है कि आपका जन्म किसी कारण से हुआ है। ऐसे ही नहीं हुआ है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। आपको एक बड़ा उत्तराधिकार संभालना है, कुछ बड़ा करना है आपको जीवन में। और आपको जीवन में, आप अपने जीवन से ही प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे, किसी और के जीवन से नहीं है। और आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी जिंदगी का चारों तरफ से विकास होने वाला है। हर तरफ से, हर क्षेत्र से आपकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है। और वो अच्छे के लिए होगी, बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए चेंज होगी। इसीलिए इस समय अच्छा है, इसका भरपूर उपयोग करिए। आप जो करना चाहते हैं जल्दी से कर डालिए।
समय मत गवाइए। साईं बाबा ब्लेसिंग देख लें। साईं बाबा अपनी ब्लेसिंग दीजिए। पहले ही आ गया एक संतुलन। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देता है। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आप प्राणायाम करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। साईं बाबा का है, आपको जो भी आपके मन में जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आपके मन में ही है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप योगा करिए, ध्यान करिए। ध्यान देखिए, बोले ना योगा करिए, ध्यान कीजिए, इसमें भी यही है। ध्यान कीजिए, जप कीजिए और प्रार्थना कीजिए। आप जो चाहते हैं आपको मिले, और ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि बिना भरोसा के, बिना बिलीव के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो भी करिए भरोसा करके करिए, क्योंकि ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, गाइडेंस भी दिए और ब्लेसिंग भी। तो आप अपने जीवन में अगर उपयोग करेंगे ना, इस समय का उपयोग करेंगे, अपनी क्षमता का उपयोग करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा जाएंगे जो आप चाहते हो, ठीक है। एक कार्ड और लूंगी। शिक्षा, ये जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऊंची उड़ान भरिए। कहे ना, एक कार्ड में भी आया था कि आप अपने आप से ही सीख के आगे बढ़ेंगे। तो साईं बाबा भी यही कर रहे हैं। शिक्षा एक जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऊंची उड़ान भरिए। आप कुछ और पढ़िए, जितना हो सके ज्ञान हासिल करिए, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है, रुकना नहीं है मेरे व्यूअर्स, आपको रुकना नहीं है। आप आगे बढ़िए। हमारी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको खुशी दें, सबकी लाइफ में खुशियाँ आए, सबको। तो यह आपके लिए रीडिंग, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग अक्षय तृतीया पर और ईद पर भी। थैंक यू सो मच। हाँ, एक गाना तो भूल गई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।